आज मैं बाउंड टू वेंजेंस नामक एक हॉरर थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर, ध्यान रखें और ख्याल रखें। एक पार्क में हव्वा अपने प्रेमी रोनी के साथ मस्ती कर रही है। वो उसका एक वीडियो लेता है क्योंकि वो हंसती है और मजाक करती है। रोनी लापरवाही से उसे अपने भविष्य के बच्चों के लिए एक संदेश छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर हव्वा हंसती है। वो उसे अपने नाम, उम्र का उल्लेख करने और कैमरे को एक चुंबन देने के बजाय निर्देश देता है। जैसे ही वो करती है, कैमरा फिर बंद हो जाता है। वर्तमान समय में फिल एक सुनसान जगह पर एक परित्यक्त घर में चला जाता है। अंदर जाते ही वे सब्जी का सूप पकाते हैं और परोसने से पहले गुलाब के फूल लेते हैं। फिल इसे तहखाने में पहुंचाता है, जहां हव्वा अपने पैर को फर्श से जकड़े हुए बिस्तर पर लेट जाती है। वो बिस्तर पर बैठ जाता है और उसे उसका पसंदीदा खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बजाय हव्वा एक ईंट निकालती है और बार बार उसके सिर पर वार करती है। वो तुरंत चाबियों की तलाश करती है और अपने पैर को रोकते हुए चेन को खोलती है। मुक्त होने पर वो फिल को पकड़ लेती है और उसे जंजीर पर रख देती है। हव्वा जल्दी से घर से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि वो कहीं नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो फिर वैन के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन चाबियां नहीं हैं। हव्वा हताशा में चिल्लाती है। जैसे ही वो होश में आती है, हव्वा वापस घर के अंदर चली जाती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं करता है। वैन की चाबियों की तलाश करते हुए हव्वा को एक रिवॉल्वर और एक फोल्डर मिलता है, जिसमें लड़कियों की तस्वीरें होती हैं, जिनमें उसके साथ भी शामिल हैं। हव्वा हैरान है, यह जानकर कि वो अकेली शिकार नहीं है। जैसे ही वो अपनी तस्वीरों को देखती है, उसे पार्क में रोनी के साथ उसकी यादें याद आती हैं। उस रात हव्वा बंदूक पकड़े हुए जल्दी से स्नान करती है, डरती है कि फिल उस पर हमला कर सकता है। वो फिर तहखाने में लौटने से पहले फिल के कपड़ों में बदल जाती है। तहखाने में हव्वा फिल पर रिवॉल्वर की ओर इशारा करती है और पूछती है कि अन्य लड़कियां कहाँ हैं। हालांकि फिल ने मना कर दिया और उसे उसकी हत्या करने की हिम्मत दी। विश्वास है कि वो उसे गोली नहीं मारेगी। फिल उसे बताता है कि केवल वो जानता है कि वो और अन्य लड़कियां कहाँ हैं। अगर वो उसे मार देती है तो वो 4 अन्य लड़कियों को भी मार देगी। निराश होकर हव्वा फिल को डराने के लिए उसकी दिशा में गोली चलाता है। फिर भी उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि वे कहाँ हैं। हव्वा उससे वैन की चाबियां पकड़ लेता है और दूर चला जाता है, जबकि फिल उसे दूसरों के बारे में दोषी ठहराता है। तहखाने से वो ऊपर से कुछ सरसराहट की आवाजें सुनता है, जैसे कि वो कुछ कर रही हो। बाहर हव्वा शॉवर रॉड और केबल तारों से एक जाल तैयार करती है। वो फिर फिल के पास वापस जाती है और उसे नियंत्रित करने के लिए उसके गले में फंदा लगाने का आदेश देती है, लेकिन फिल पहले उसके साथ एक सौदा करता है। अगर वो उसे महिलाओं को दिखाता है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। हव्वा सहमत हो जाती है और जैसे ही वो अपने गले में फंदा लपेटता है, वो तार को कसकर खींचती है और रास्ते में उसे नियंत्रित करती है। फिल निकटतम शिकार नीना के पास ड्राइव करना शुरू कर देता है। जब वे पहले निवास पर पहुंचते हैं, तो हव्वा ने फिल को घर में प्रवेश करने दिया। वो एक तरफ फिल को सुरक्षित करती है और नीना का पता लगाने के लिए आगे बढ़ती है। एक कमरे में हव्वा नीना को रोते हुए देखती है और उसे शांत करती है। नीना की टांग पकड़े हुए चेन को खोलने के बाद नीना डर के मारे घर से भाग जाती है, जबकि हव्वा इस आश्वासन के बावजूद कि वो उसकी मदद करने के लिए मौजूद है। नीना जितनी तेजी से दौड़ सकती है उतनी तेजी से दौड़ती है, जब तक कि वो पानी की नली पर नहीं चढ़ती और धातु की बाढ़ में गिर जाती है, जहां उसे कुचल दिया जाता है और मार दिया जाता है। स्तब्ध हव्वा खड़ी हो जाती है क्योंकि वो समझती है कि क्या हुआ था। उसे फिल मिलता है, जो इस बात से हैरान है कि क्या हुआ। जैसे ही वो अगली लड़की के पास जाता है, वो हव्वा को यह बताने के लिए आगे बढ़ता है कि वो अगली लड़की को भी मार सकती है, ठीक वैसे ही जैसे नीना और उस लड़की के साथ हुआ था जो उसके साथ तहखाने में हुआ करती थी। हव्वा ने उसे बंद कर दिया। जब वे दूसरे निवास पर पहुंचते हैं, तो फिल उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि सभी लड़कियां उसकी तरह प्यारी नहीं होती हैं। अंदर वो लौरा को छत से बंधी हुई पाती है। हव्वा फिल को उसे खोलने का आदेश देती है,
लेकिन वह झिझकता है। फिर भी वो उसे छोड़ देता है, लेकिन लॉरा को यह बताने से पहले नहीं कि हव्वा उसकी जगह लेने वाली है। लॉरा चिल्लाती है कि कोई भी उसकी जगह नहीं लेगा और हव्वा को आक्रामक रूप से पीटता है, जिससे फिल को उसके गले से फंदा हटाने की अनुमति मिलती है। हव्वा उसे बताने की कोशिश करती है कि वो मदद करने के लिए है, लेकिन लॉरा अजेय है। आत्मरक्षा में हव्वा ने लॉरा को बंदूक से मार डाला। जब फिल उसे मारने वाला होता है तो हव्वा ने उसके पैर को गोली मार दी और उसे कई बार लकड़ी की पट्टी से मारा। तब वह हव्वा उस रात को याद करती है जब तहखाने की लड़की की मृत्यु हो गई थी। कैद में रहने से पहले हव्वा और लड़की करीब थे, क्योंकि वे रोनी के साथ पार्क में घूमने का आनंद ले रहे थे। वैन में वापस फिल ने उसे लॉरा के खिलाफ रखने के लिए माफी मांगी। अपने बचाव में वो केवल उनकी देखभाल करता है, लेकिन उनमें से किसी को भी कभी नहीं छूता है। वो उसे बताता है कि वो शिकारी नहीं बल्कि सिर्फ एक ज़ूकीपर है और उसके पास उनके खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। फिल रोनी को लाता है जो उसे ढूंढ रहा था और रास्ते में कुछ खोजा। फिल वादा करता है कि वो अगले घर में आने के बाद हव्वा को उन भयानक चीजों के बारे में बताएगा। निर्धारित हव्वा सहमत है और तीसरे घर के लिए ड्राइव करता है। वो घर के अंदर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि ली एक अंधेरे कक्ष में बंधी हुई है। ली मदद के लिए भीख मांगती है, डरती है कि वे वापस आ सकते हैं। जब हव्वा सवाल करती है कि उसका क्या मतलब है, तो दो आदमी घर में प्रवेश करते हैं और बात करते हैं कि वे खुद को ली पर कैसे मजबूर करेंगे। जैसे ही वे रोशनी चालू करते हैं, वे ईव को ली के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। हव्वा उनमें से एक को पागल के रूप में पहचानती है जिसने पहले उसके साथ मारपीट की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसकी गर्दन में गोली मार दी, जबकि दूसरा आदमी भाग गया। हव्वा उसका पीछा करती है और उसके सामने बंदूक फिर से लोड करती है। जब वो उसे शाप देने वाला होता है तो हव्वा उसका सिर उड़ा देती है। वो अंततः ली को मुक्त कर देती है और उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहती है। जब ली ने मदद के लिए विनती करते हुए उसे सिर में पागल को गोली मारने के लिए कहा, तो हव्वा ने उसे बताया कि यह और अधिक दर्दनाक होगा यदि वे उसे मौत के लिए खून बह रहा छोड़ दें। जैसे ही वे कार में जाते हैं, ली ने कई सवाल किए, लेकिन हव्वा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। जब ली को पता चलता है कि वो फिल के साथ है, तो वो क्रोधित हो जाती है, जिससे हव्वा को उसे बंद करने के लिए बंदूक तानने के लिए प्रेरित किया जाता है। हव्वा उसे अन्य लड़कियों को लाने की योजना बताती है, यह पूछते हुए कि क्या वो अंदर है या बाहर। ली उससे जुड़ने के लिए सहमत हो जाती है और वैन चलाती है, जबकि ईव फिल से रोनी के बारे में बैकसीट पर सवाल करता है। फिर भी फिल उसे कुछ भी कहने से इनकार करता है, इस डर से कि हव्वा उसे मार डालेगी। फिर वो एक पता देता है जो उन्हें एक परित्यक्त गोदाम में ले जाता है, जहां उन्हें एक बंद कमरे के अंदर लड़कियों का एक समूह मिलता है। अपहरणकर्ता उन्हें वहां ले गए थे और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रतीक्षा करें कि लोग उन्हें खरीद लें। हव्वा ने ली को लड़कियों को देखने और पुलिस को बुलाने का निर्देश दिया, जबकि वो आखिरी लड़की कैटरीना को बचाती है। जब वो वैन में लौटती है तो उसे ड्राइवर की सीट पर फिल का पता चलता है। जैसे ही फिल उसे विचलित करता है, एक लंबा आदमी उसके पीछे छिप जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। हव्वा उस रात के बारे में सपने देखती है जब उसे और दूसरी लड़की को तहखाने में ले जाया गया। वो एक सुखद स्मृति भी याद करती है जहां वो और रोनी एक रोलर कोस्टर पर सवार हुए थे। जब वो जागती है, फिल उसे कसकर पकड़ लेता है और लंबे लड़के से कहता है कि वो आज रात जो कुछ भी करता है उसके बाद उसका फायदा उठाएं और उसका स्वाद लें, लेकिन उसे पहले उसके पैर में गोली मारनी चाहिए जैसे उसने पहले उसके साथ किया था। तभी ली प्रकट होता है और एक रिंच के साथ उस व्यक्ति के सिर पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हव्वा फिल को उसे बेवकूफ बनाने के लिए दंडित करती है और कैटरीना के स्थान की मांग करती है। जैसे ही फिल ने अंतिम पते का उल्लेख किया, उसने उसके सिर पर एक भारी धातु की पट्टी से प्रहार किया। ली तब गोदाम में रहता है, जबकि ईव और फिल अंतिम निवास पर जाते हैं। जैसे ही हव्वा कैटरीना के रास्ते में जाती है, फिल के फोन की घंटी बजती है और वो अपनी पत्नी से आवाज मेल सुनती है। खूनी और गंभीर रूप से घायल फिल अभी भी उन लड़कियों की मौत के लिए जिम्मेदार होने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। वो तहखाने में उसके साथ जोर देता है। फिल ने हव्वा पर उसके साथ भोजन साझा नहीं करने का आरोप लगाया, इस प्रकार उसे मौत के घाट उतार दिया। हव्वा उसे बताती है कि यह खत्म हो गया है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो सच्चाई के करीब भी नहीं है। अंत में वे घर पहुंचते हैं। जब हव्वा प्रवेश करती है तो वो देखती है कि रोनी एक कुर्सी पर सो रहा है। घबराई हुई वो उस पर बंदूक तानती है और सवाल करती है कि वो वहाँ क्यों है और फिल उसका नाम कैसे जानता है। रोनी शांत रहता है और हव्वा को दिलासा देने की कोशिश करता है।
लेकिन हव्वा के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। फिर वो एक कहानी बताता है कि कैसे पुलिस ने हव्वा की खोज में उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया और कैसे उसे खोजने के अपने हताश प्रयासों के कारण उसने अपनी नौकरी खो दी। रोनी ने हव्वा को आश्वासन दिया कि वह वहाँ सुरक्षित है। फिर पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। हव्वा अपने गार्ड को नीचे रखती है और उसे बताती है कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन वो बच गई। जब रोनी उसे फिर से दिलासा देने की कोशिश करता है तो वो एक कमरे में अशांति सुनती है और पूछती है कि वो कौन था। रोनी ने खुलासा किया कि जब वो चली गई तो वह किसी और से मिला, लेकिन हव्वा उस पर विश्वास नहीं करती। वो एक फोल्डर में पीड़ितों की छवियों को नोटिस करती है, लेकिन रोनी एक बहाना बनाता है कि उसे खोजते समय उसने कई अन्य लड़कियों को खोजा और बचाया, लेकिन उसे नहीं। हव्वा रोनी को कमरे का दरवाजा खोलने और लाइट चालू करने का निर्देश देती है। अपने आतंक के लिए वो कैटरीना को अंदर से खोजती है। सच्चाई आखिरकार उस पर छा जाती है। अपहरण के पीछे रोनी और फिल मास्टरमाइंड हैं। इस बीच फिल बचने के प्रयास में अपने हाथों को पकड़कर डक्ट टेप को चीर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो वैन स्टार्ट कर पाता उसे अंदर कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक हव्वा अपने पूरे चेहरे पर खून के साथ दरवाजे से बाहर निकलती है। गुस्से में आकर उसने वैन को बार बार गोली मारी। उसी समय पुलिस गोदाम में पहुंचती है और ली सहित सभी बंदियों को रिहा कर देती है। हव्वा का फायदा उठाने वाले पुरुषों के शव भी मिले। वैन में वापस ईव ने फिल को पीछे की सीट पर हरा दिया। वो उससे रोनी के अंतिम शब्द पूछता है, जिसका जवाब हव्वा ने रोनी द्वारा लिखे गए नोट को सौंप कर दिया। जब फिल स्थान देखता है तो वो हव्वा से वहाँ नहीं जाने की भीख मांगता है, इस डर से कि उसकी पत्नी और बेटी उसके रहस्यों का पता लगा लेगी। उस सुबह हव्वा ने आने पर उसे उसके घर के सामने फेंक दिया, उसकी जान बख्श दी, लेकिन उसके परिवार के लिए उसकी छवि को नष्ट कर दिया। पति को पीट पीट कर मारते देख उसकी पत्नी डर गई और उसे अंदर ले गई। ईव फिर घर से दूर चला जाता है। हालांकि जैसे ही वो चलती है, हव्वा को याद आता है कि तहखाने में मरने वाली लड़की ने खुद को मौत के घाट उतार दिया, उनकी स्थिति का सामना करने में असमर्थ। जैसे ही हव्वा ने अपनी मृत्यु का शोक मनाया, फिल अंदर चला गया और हव्वा से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कम से कम हव्वा को अपनी बहन के साथ भोजन साझा नहीं करना पड़ेगा। अचानक हव्वा अपने खूनी चेहरे पर एक ठंडी और शातिर अभिव्यक्ति के साथ उपनगरों के बीच में रुक जाती है। जैसे ही फिल की बेटी दरवाजा बंद करती है, एक हाथ उसे खुला रखता है, ये इशारा करते हुए कि हव्वा फिल से अपना बदला लेने के लिए वापस आती है। अंत में यह पता चलता है कि यह उसकी बहन थी जो भूख के कारण तहखाने में मर गई थी। उसकी बहन की मौत हव्वा के लिए उन लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की साजिश रचने का पर्याप्त कारण है जो उसके साथ गलत करते हैं। जब फिल को लगता है कि यह खत्म हो गया है, तो हव्वा की अपनी बहन की यादें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, जिससे उसका और उसके परिवार का भाग्य उसके हाथों में आ जाता है।